हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल की पूजा से जुड़े कुछ नियमों के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारे हिंदू धर्म में हर देवी देवता की पूजा से संबंधित नियम अलग अलग हैं। हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना करते हैं। तो आज हम लड्डू गोपाल की पूजा घर पर कैसे कर सकते हैं उससे कुछ जुड़े नियमों के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये भी माना जाता है कि अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा नियमों के साथ करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए पहला नियम क्या है जानते हैं। तो लड्डू गोपाल की पूजा से संबंधित नियम में पहला नियम यह है कि लड्डू गोपाल को रोजाना नियम से स्नान कराना चाहिए। लड्डू गोपाल हमारे कृष्ण का बाल स्वरूप हैं। उन्हें हमें बच्चे की तरह ही रखना होता है, इसलिए लड्डू गोपाल को नियमित रूप से स्नान करवाएं। गर्मियों में आप उन्हें चंदन स्नान भी करवा सकते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा से संबंधित दूसरा नियम है कि रोजाना वस्त्र बदलें। हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद एक बच्चे की तरह तैयार करना चाहिए। उन्हें रोजाना नए वस्त्र पहनाने चाहिए और अगर आपके पास नए वस्त्र अवेलेबल नहीं हैं तो आप उन्हें के पुराने कपड़ों को धोकर उन्हें पहना सकते हैं। इसके नहलाने के बाद आप उन्हें चंदन का टीका लगाइए। हर मौसम के अनुसार हमें उन्हें वस्त्र पहनाने चाहिए और उनका श्रृंगार करना चाहिए। हमेशा उन्हें धुले हुए और साफ वस्त्र ही पहनाएं। लड्डू गोपाल की सेवा से संबंधित तीसरा नियम यह है कि दिन में 4 बार भोग लगाएं। हमें लड्डू गोपाल को रोजाना 4 बार भोग लगाना चाहिए। आप ध्यान रखें कि हमेशा सात्विक भोजन का ही भोग लगे। उन्हें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए उनके खाने में। जिस तरह से आप छोटे बच्चों को भूख बार बार लगती है, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है, इसलिए उन्हें समय समय पर भोजन करवाते रहना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा से हमारा चौथा नियम यह है कि रोजाना पूजा अर्चना करें। हमें लड्डू गोपाल की नियमित रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए। हमारा 5वां नियम है झूला झुलाएं। आरती के बाद लड्डू गोपाल को अपने हाथों से भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद उन्हें झूले में लोरी गाते हुए झुलाएं। रात को लड्डू गोपाल के सो जाने के बाद ही आप सोएं। लड्डू गोपाल की सेवा से संबंधित अगला नियम यह है कि हमें लड्डू गोपाल को कभी भी घर पर अकेला नहीं छोड़। देखिए फ्रेंड्स, बाल गोपाल घर में छोटे बच्चे की तरह माने जाते हैं। बाल गोपाल का होना मतलब किसी नन्हे बच्चे का घर में होना है, इसलिए उनका ख्याल भी आपको वैसे ही रखना चाहिए जैसे छोटे बच्चे का रखा जाता है। तो उन्हें घर में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप किसी लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो उन्हें अपने साथ लेकर जाइए। ये हमारे लड्डू गोपाल की सेवा से संबंधित कुछ नियम हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपका घर खुशियों से भर जाएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।